नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में हिस्सा लेने वाले स्टार्टअप को खर्च का 75% देगी सरकार। मध्य प्रदेश के स्टार्टअप को अब राज्य सरकार विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेने पर कुल व्यय का 75% प्रतिपूर्ति करेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 में नए प्राविधान किए गए हैं। प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप्स एवं इंक्यूबेटर्स अंतर्गत नए प्राविधान के अनुसार केंद्रीय घरेलू आयोजनों में हिस्सा लेने पर कुल व्यय का 75% अधिकतम 50,000 रुपए प्रति आयोजन दिया जाएगा। इसी तरह देश के बाहर स्टार्टअप केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए 75% अधिकतम। एमपी के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, मंगलवार से चना मसूर और सरसों का रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश में मंगलवार 20 फरवरी से ई उपार्जन पर चना मसूर और सरसों का पंजीयन शुरू होने जा रहा है। किसान 10 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कृषि मंत्री द्वारा पंजीयन की व्यवस्था, पंजीयन केंद्रों के निर्धारण, पंजीयन केंद्रों पर अन्य व्यवस्थाओं के लिए निर्देश जारी हो चुके हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने चना मसूर एवं सरसों उत्पादक किसान भाइयों से अपील की है कि वे उपज के उपार्जन के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन निर्धारित समय अवधि में जरूर कर लें। इस बार बोर्ड परीक्षाओं में शिक्षक नहीं दे पाएंगे मनमाने अंक। इस बार मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं व 12वीं परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में शिक्षक मनमानी नहीं कर पाएंगे। किसी भी विद्यार्थी को मनमाने ढंग से अंक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस बार सभी उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड लगे हैं। इससे किस विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका है इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसमें रोल नंबर की भी पहचान नहीं हो पाएगी। इस बार परीक्षा से लेकर मूल्यांकन कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने काफी प्रयास किए हैं। पिछले साल 3 विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड लगे थे, इस बार सभी विषयों में लगाए गए हैं। 3 के बजाय अब एक पैकेज में बनेगा ग्वालियर आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस। ग्वालियर से आगरा तक प्रस्तावित 88.40 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे को 3 के बजाय अब एक ही पैकेज में तैयार किया जाएगा। पूर्व में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी अनुमानित लागत 2500 करोड़ रुपए के आसपास तय की थी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मोड पर तैयार करने के लिए 3 पैकेज निर्धारित किए थे, लेकिन कंपनियों की रुचि नहीं लेने के कारण अब इसे एक ही पैकेज में सीधे 88.40 किलोमीटर का ठेका देने के टेंडर किए हैं। नियमों में होगा बड़ा बदलाव, बिना अनुमति कराया है मकान में अतिरिक्त निर्माण। शहरी क्षेत्रों में अनुमति से अधिक आवास का निर्माण करने वाले भवन मालिकों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। ऐसे 30% तक अतिरिक्त निर्माण को मान्य किया जाएगा। इसके लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवासीय मामलों में कलेक्टर गाइडलाइन का 15% प्रशमन शुल्क देकर निर्माण को वैध किया जा सकेगा। अभी 10% ही अतिरिक्त निर्माण प्रशमन शुल्क देकर वैध हो सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग में आने वाले भवनों के लिए प्रशमन शुल्क 18% रहेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने से भी राज्यसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा कोई असर। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व उनके पुत्र सांसद नकुलनाथ के साथ यदि कांग्रेस के कुछ विधायक भी पार्टी छोड़ देते हैं या निर्वाचन से पहले इस्तीफा दे देते हैं तो भी राज्यसभा चुनाव अप्रभावित रहेगा। कांग्रेस के अशोक सिंह निर्विरोध राज्यसभा में पहुंचेंगे। दरअसल नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नामांकन पत्र जांच में विधिमान्य पाया गया है। चूंकि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 5 सीटें रिक्त हो रही हैं और इतने ही नामांकन पत्र भरे गए हैं। हर बूथ पर 370 वोट, बीडी शर्मा ने लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर किया बड़ा दावा। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में आम चुनाव से पहले सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी सहित देश के प्रमुख सियासी दलों ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बीजेपी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया। इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। इस मौके पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। इंदौर वन मंडल में 3 साल बाद गणना में गिद्धों की संख्या घटी।
3 साल बाद जंगलों में गिद्धों की मौजूदगी को लेकर वन विभाग ने पूरे प्रदेश में गिनती की। रविवार को गिद्धों की गणना खत्म हो गई। इंदौर वन मंडल में 3 दिन किए गए गिद्ध सर्वे में आंकड़े चौंकाने वाले सामने आए हैं। पिछली गणना की तुलना में गिद्धों की संख्या कम हो गई है। शुक्रवार से रविवार के बीच इंदौर वन मंडल की चारों रेंज में कुल 86 गिद्ध दिखे गए। इनमें एनजीओ की गणना का आंकड़ा नहीं जोड़ा गया है। सोमवार को सभी रेंज से प्राप्त आंकड़ों को लेकर आकलन किया जाएगा। राजगढ़ में 2 दिन चलेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब 24 फरवरी के स्थान पर राजगढ़ जिले में 4 मार्च को आएगी। यात्रा जिले में 2 दिन रहेगी व 5 मार्च को मक्सी के लिए रवाना होगी। 4 मार्च को यात्रा करनवास के समीप भाटखेड़ी गांव में रात्रि विश्राम करेगी। यात्रा के रात्रि विश्राम को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा अब तैयारियां शुरू की जाएंगी ताकि रात रुकने में किसी तरह की असुविधा ना हो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रविवार को राजगढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे थे। हार्ट अटैक का खतरा बताएगी टीएमटी मशीन। दिल के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। हार्ट संबंधी जांच और इलाज की बेहतर सुविधा अब जिला अस्पताल मुरार में भी मिलने लगेगी। अस्पताल में 12,24,000 रुपए कीमत की टीएमटी मशीन आ गई है, जिससे मरीजों के दिल की रफ्तार और धड़कन की जांच के साथ ही समय रहते हार्ट अटैक आने की संभावना की पहचान कर बेहतर इलाज करना संभव होगा। जया रोगी अस्पताल के कार्डियक यूनिट के बाद सरकारी स्तर पर इस तरह दिल की बीमारी की जांच सुविधा देने वाला जिला अस्पताल मुरार एकमात्र अस्पताल होगा। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को झटका, 100 करोड़ के अनुदान का प्रस्ताव खारिज। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। 100 करोड़ रुपए का अनुदान नहीं मिलने से विश्वविद्यालय को तगड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन बेहतर शोध कार्य, शोध संबंधित उपकरण, साइंस, कंप्यूटर लैब और भवन सहित अन्य विकास कार्यों पर खर्च कर सकता था। राज्य के 3 अन्य विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल चुकी है। इन्हें 100 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। मध्य प्रदेश में नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन कराने की मांग। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से सौजन्य मुलाकात कर 2025 में आयोजित होने जा रहे नेशनल गेम्स 2025 के आयोजन का दायित्व मध्य प्रदेश को देने हेतु पत्र सौंपा। मंत्री सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना उपलब्ध है, जिसमें 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का सफल आयोजन किया गया। इसी तरह दायित्व मिलने पर नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन भी सफलतापूर्वक संपन्न होगा। बालाघाट में ओलावृष्टि ने 58 गांवों में मचाई तबाही। इस महीने की शुरुआत में जिले में हुई आंधी तूफान के साथ तेज वर्षा और ओलावृष्टि से बेहर, बिरसा और लामता तहसीलों के 58 गांव प्रभावित हुए हैं। इनमें सबसे अधिक असर बेहर के 6 गांवों में देखा गया है। भू अभिलेख विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटवारियों के सर्वे में पता चला है कि बेहर के जो 6 गांवों प्रभावित हुए हैं वहां 329 हेक्टेयर रकबे में रबी सीजन की फसलें गेहूं, सरसों, अलसी आदि बोई गई थी, जिसमें ओलावृष्टि के कारण 91 किसानों के 60.156 हेक्टेयर यानी करीब 148 एकड़ रकबे में लगी फसल को भारी क्षति पहुंची है। आज सोमवार से मौसम लेगा फिर यू-टर्न, छाएंगे बादल, चलेगी हवाएं, कई जिलों में बारिश, बिजली की चेतावनी। सोमवार से एक बार फिर मध्य प्रदेश का मौसम यू-टर्न लेगा। इस दौरान कई जिलों में बादल छाने के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है। आज 19 से 22 फरवरी तक मध्य प्रदेश का मौसम बिगड़ा रहेगा। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी भोपाल में आज 19 फरवरी और 20-21 फरवरी को ग्वालियर, चंबल में बादल छाए रहेंगे। ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में कहीं वर्षा और ओलावृष्टि भी हो सकती है। 20 फरवरी को पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की है। आचार्य विद्यासागर जी की प्रेरणा से नेमावर में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा जिनालय। महासमाधि में लीन हुए आचार्य श्री विद्यासागर का देवास जिले के नेमावर से आत्मीय लगाव रहा। नर्मदा के नाभि स्थल पर बसे नेमावर का जैन धर्म में विशेष स्थान है। जैन साहित्य में भी यहाँ का उल्लेख है। खुदाई में जैन धर्म की मूर्तियां भी निकली हैं। आचार्य श्री पहली बार 1996 में नेमावर
आई थी, तब 4 से 5 दिन का प्रवास हुआ था। उसी समय नर्मदा के तटों से लगाव हुआ और इस क्षेत्र को तीर्थ बनाने का संकल्प लिया। 1997 में चातुर्मास के लिए आए। यहाँ उन्होंने पंचबाल यति और त्रिकाल चौबीसी जिनालय की परिकल्पना की थी। इसके बाद निर्माण शुरू भी हो गया। स्टेट ऑफ आर्ट ब्रीडिंग सेंटर बना इंदौर का जू। 1300 से ज्यादा है वन्य प्राणियों की संख्या। इंदौर शहर का चिड़ियाघर अब चिड़ियाघर ही नहीं रहा, बल्कि जंगली जानवरों के लिए स्टेट ऑफ आर्ट ब्रीडिंग सेंटर भी बन गया है। चिड़ियाघर प्रबंधन ने जू के प्राणियों के ब्रीडिंग में बेहतरीन काम करते हुए इसे साबित भी किया है। ब्रीडिंग प्रोसेस की सफलताओं के बाद चिड़ियाघर में पशु पक्षियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अन्य चिड़ियाघरों से दुर्लभ जानवरों को लाने में भी मदद मिली है, जिसके चलते समूचे मध्य प्रदेश से इंदौर आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कमलनाथ ने कहा, मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को एमपी कांग्रेस प्रमुख ने खारिज किया है। राज्य में कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने दावा किया है कि कमलनाथ से उनकी फोन पर बात हुई है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि वे कांग्रेसी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने मीडिया में चल रही बातों को गलत बताया है। मालूम हो कि बीते दिन छिंदवाड़ा से 9 बार के सांसद कमलनाथ अचानक दिल्ली आ गए थे, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि वे अपने बेटे नकुलनाथ और कई अन्य विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित अभ्यर्थियों की 24 फरवरी को होगी काउंसलिंग। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 का परिणाम अंतिम रूप से जारी कर दिया गया है। परिणाम कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रमुख सचिव राजस्व निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि इस परीक्षा के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अभ्यर्थी को आवंटित जिले में 24 फरवरी को आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से SMS, ईमेल, सूचना पत्र द्वारा भी सूचित किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेज 2 स्व प्रमाणित प्रतियों के साथ लेकर 24 फरवरी को नियत समय पर आवंटित जिले में काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। एमपी के 23 विधायकों को साथ ले जाने की तैयारी। दिल्ली पहुंचे कमलनाथ के समर्थक। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच उनके समर्थक करीब आधा दर्जन विधायक रविवार को दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने यह भी बताया कि कमलनाथ का धड़ा 23 विधायकों को अपने साथ लाने की फिराक में है, ताकि टूटने वाले MLA पर दल बदल कानून लागू न होने पाए। कुल मिलाकर यदि कमलनाथ छिटके तो कांग्रेस की मध्य प्रदेश यूनिट के लिए यह तगड़ा झटका होगा। मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 20 फरवरी को बाजार से 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का विक्रय कर यह कर्ज 3 हिस्सों में लिया जाएगा। पहला कर्ज 1500 करोड़ रुपए 16 वर्ष और इतनी ही राशि का। दूसरा कर्ज 20 वर्ष के लिए लिया जाएगा। तीसरा कर्ज 2000 करोड़ रुपए का होगा, जो 21 वर्ष में चुकाया जाएगा। तीनों ही कर्ज पर साल में 2 बार कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा। Q2 PG के लिए 7 मार्च से जारी होंगे एडमिट कार्ड। 11 मार्च से होगी परीक्षा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG के लिए मार्च में होने वाली प्रवेश परीक्षा को लेकर रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं, जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन शालाओं से संचालित 43 पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों ने प्रवेश को लेकर रुचि दिखाई है। 50 दिन चली पंजीयन की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में देश भर से 39,000 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। अब मार्च में परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। आज सोमवार से युद्धाभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा भारत। भारतीय नेवी 50 देशों के साथ सोमवार से युद्धाभ्यास करेगी। यह युद्धाभ्यास 27 फरवरी तक रहेगा। नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 24 में 18 युद्धपोतों और विमानों का बेड़ा महासागर और बंदरगाह में अभ्यास करेगा। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल
आर हरि कुमार ने कहा कि अब तक सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास के लिए 58 देशों को आमंत्रित किया था, जिसमें 50 देशों ने आने का समर्थन दिया है। इस 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास में महासागर को सुरक्षित रखने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र पर राजनीति को परखा जाएगा।